हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल के बुक को, जिसमें से कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का यह तीसरा क्लास है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इससे रिलेटेड उन सारे क्वेश्चन को सोल्व भी कीजिएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वहीं से हम लेकर इसमें सोल्व कराए हैं, तो उस क्वेश्चन को दोबारा भी सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि किसी भिन्न का जो हर है वह अंश से 7 अधिक है, और हमसे कह रहा है कि इसके अंश में 10% की वृद्धि और जो हर है उसमें 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो जो भिन्न है वह 1/3 प्राप्त हो जा रहा है। तो जो मूल भिन्न है वह क्या है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 1/3 प्राप्त हो जा रहा है, कब प्राप्त हो रहा है भाई? जब हम अंश में ऊपर वाले में 10% की वृद्धि कर रहे हैं और उसके बाद जो हर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं। और एक बात और बताया है कि जो ऊपर वाला पार्ट है इस नीचे वाले पार्ट से क्या है, जो हमारा यानी कि जो हर है अंश से 7 अधिक है। इसका मतलब ऐसा बताया जा रहा है, जो हर है वह अंश से क्या है, 7 अधिक है, ऐसा हमें कहा जा रहा है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ जो बात है वो क्या है, 7 है, माफ़ कीजिएगा 3 लिख दिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अंश वाले से 7 अधिक है हर। यहाँ 10% जब बढ़ाया गया, यहाँ 20% बढ़ाया गया, तब हमें 1/3 प्राप्त हो रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, हालांकि बेसिक तरीका क्या हो सकता है, पहले इसको समझिए। मान लेते हैं हमारा जो यक्स है ए वाला, तो दूसरा नीचे वाला क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 7 हो जाएगा, तभी जाए कैसे होगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसका 110% निकाल दीजिए, यानी क्योंकि 10% वृद्धि हुआ, इसका मतलब 110% हो गया ऊपर में। और नीचे वाला क्या हुआ, तो इसका निकाल दीजिए आप 120%, और उसके बाद बराबर में कर दीजिए 1/3। इस 100 से 100 को काट सकते हैं, और उसके बाद आगे वाली जो काम है इसको ऐसे करके काट सकते हैं। 3 चौके 12, 4 बार में काट सकते हैं। हम अपने हिसाब से काट रहे हैं, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा जैसे आपको लगे। जब इसको आगे सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 11x, यहाँ नीचे जो वाला जो बटा है उसको हम उधर कर दे रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाला जो 4 है 4x प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। इसको जब इधर माइनस कीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, तो 1 3 घटेगा तो 7x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 28। यक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 7 चौक 28 यानी हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब है कि हम भिन्न को क्या माने थे भाई, तो यक्स बटा में यक्स प्लस 7 माने थे, तो इसका मतलब ऊपर 4 हो जाएगा और 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11। और जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हुआ, यानी कि बेसिक तरीका हुआ। हालांकि आपको जो भी अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, दोनों बात सेम है। हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, यह बता रहे हैं आपको कि पहला चीज़ की 7 अधिक है उसको हटाइए। यहाँ बताइए कि जब ए 10% अधिक हो गया है, इसका मतलब जो वैल्यू ऊपर में दिया गया है यह क्या है, 110% है। और उसके बाद जो नीचे वाला 20% अधिक है, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं यह 120% है। तो हम ऐसा कर ले रहे हैं, ऊपर वाले को 110% मान के हम 110 से भाग देंगे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 100% निकल जाएगा। और नीचे वाले को यानी कि 3 को हम 120% मान के, मतलब 120 से माने का मतलब ये है कि हम जब भाग देंगे 120 से तो 1% निकलेगा, और फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीछे जो भी हमारा रहा होगा वो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब वो पहले 110% है तो हम 100% निकाल दिए, इसका मतलब पहले वाला वैल्यू 120% है, इसका मतलब पहले वाला वैल्यू 100% इसका भी निकाल दिए। तो इस प्रकार से जब हम उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 100 से 100 को हम पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं, 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको 3 चौके 12 4 कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ऊपर में 1/11 है और नीचे में जो है वह 1/4 है। यहाँ क्या है, 1/4। तो इसका मतलब हम 1/4 से भाग देने के यहाँ विषय में कहा जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है, दूसरा नीचे वाला पार्ट है। जब भाग देंगे तो जब गुणा में बदलेगा तो आप लोग इसके विषय में तो जानते ही होंगे कि 1/11 गुणे 4/1 हो जाएगा। ये तो आसान बात है, इसका मतलब 4/11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने का सकता है। इसमें तो जिसको दिमाग नहीं लगाना है वो भी इसको कर सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है हमसे कि यदि यक्स वाई से 10% कम है और कह रहा है तथा वाई 125 से 10% अधिक है, तब हमसे कह रहा है कि यक्स का मान क्या होगा, इसके विषय में बताइए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो बताया जा रहा है इसके विषय में थोड़ा सा नोट करते हैं। जो यक्स है वाई से क्या है भाई, 10% कम है। यक्स है वाई से 10% कम है। वाई से 10% कम कौन है भाई, यक्स है। यहाँ यह बताया जा रहा है। दूसरा बात हमसे क्या कहा जा रहा है कि वाई 125 से 10% अधिक है। वाई जो है वह 125 से क्या है, 10% अधिक है। यह बात आपसे कहा जा रहा है। तब आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए यक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बेसिक तरीका से एकदम समझने का विषय में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, 125 का जो वाई है 10% अधिक है, इसका मतलब यह 110% होगा। क्या हम कह रहे हैं,
इसका 10% अधिक है, तो इसका मतलब यह जो y होगा वो क्या होगा, 10% अधिक हो जाए, 110% होगा। तो हम 125 का डायरेक्ट 110% निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम y के पास पहुँच गए। लेकिन मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, टोटल y का वैल्यू हो गया। अब इस y से 10% कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इस y का क्या है, 90% है। तो इसका मतलब इस पूरे वैल्यू में हम डायरेक्ट कर देंगे क्या, 90%। तो यहाँ से भी बात हमारी बन जाएगी, यानी पूरे y का ये 90% है, और जो भी यह निकलेगा वो क्या होगा, x निकलेगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा, देखिए 00 से 00 हम कैंसिल कर सकते हैं, और 25 से कटाएं तो 25, 5 125, और 25 से कटाएंगे तो 4 बार में। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो ऐसा कर ले रहे हैं कि 9 5 45, और 45 में 11 से, तो 11 5 55, 5 11 चौक 44, और 44 5 कितना हो जाएगा, 49, अब बटा में क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं, तो 4 के 4, 4 दूना के 8, 4 3 12, और 4 7 28, यानी 0.7 करके आएगा। फिर उसके बाद भी जाएगा 4 5 20, ऐसे यानी 123 करके आएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसको आप लोग मिला लीजिए। 123.75 जो है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका हो सकता है, या आप सोच रहे हैं कुछ दूसरे मेथड बनाने के लिए, तो एक बात आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या किया गया है कि पहले से दूसरे पर गया है, और फिर दूसरे से तीसरे पर गया है। तो यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें कार्य पर कार्य हो रहा है। इसका मतलब आपको बताए थे कि सक्सेसिव मेथड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ सक्सेसिव मेथड ऐसा कर सकते हैं कि -10 ऐसे करके, -10 +10 प्लस 10 गुणे -10, छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह बात पहले तरीके से बताया जा चुका है। तो 0 से 0 कैंसिल करिए, 0 से 0, इसको भी काट सकते हैं। यहाँ से देखिएगा तो 1 का कमी होगा, यानी 1% का क्या हुआ, कमी हुआ यहाँ से। तो 25 में 1% का कमी कीजिएगा, और जो कमी करने के बाद यानी कि 125 का 1% कमी करने का मतलब 99% निकाल दीजिएगा, तो भी हमारी बात बन जाएगी। अब उतना ही आंसर आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले ऐसा बोला जा रहा है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की वृद्धि हो जाती है, उसे 72 रुपये अधिक मिलने लगे, तो उसकी मासिक आय है, मतलब क्या है मासिक आय। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ से जो भी बात बताया जा रहा है पहले उस चीज़ को लिख लेते हैं। कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और हमसे कह रहा है वृद्धि हो जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलने लग रहा है। मतलब यदि ऐसा हो रहा है तो 72 रुपये अधिक मिल रहा है, क्या 72 रुपये, ध्यान दीजिएगा, अधिक मिल रहा है। तो हम इसको थोड़ा सोल्व करने के विषय में सोच रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। कैसे फ्रैक्शन में, तो 3 दूना के 6, 6 2 8, 8 बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 बटा में 3% है, तो हम इस प्रतिशत को हमें यदि हटाना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे। समझे हम क्या कह रहे हैं। पहले तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से और फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। कैसे, 3 दूना के 6, 6 2 8 बटा में 3, लेकिन परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। 4 से 4 दूना के 8, 4 से क्या हो जाएगा 25। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 बटा में क्या हो जाएगा 25 तियाँ 75। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस जो भिन्न का मतलब हुआ कि यह पहले था और यह बाद में हो गया, मतलब बाद में बढ़ा। यहाँ क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि 2.3% बढ़ा है। इसका मतलब हम कहे थे कि भिन्न का मतलब यह होता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो मेन वैल्यू होता है। इसका मतलब कि उसका जो यदि पहले कमाई 75 रुपया था तो उसमें 2 रुपया बढ़ गया, यह बात हम कह रहे हैं। तो इसमें कितना बढ़ा है भाई, इसमें 2 रुपया बढ़ने के विषय में कह रहा है, और जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है 72। इसका मतलब 2 का वैल्यू क्या है भाई, 2 का वैल्यू हमें 72 बताया जा रहा है। इसका मतलब 2 का तुलना 72 से करेंगे तो 1 का तुलना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 1 का तुलना 36 हो जाएगा। हमारा जो वैल्यू है वह क्या है भाई 75 है, यानी कि हमारा जो कमाई है, आय है, वो क्या है 75 है। तो 75 का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 गुणे 75 हो जाएगा। तो 36 गुणे 75 कर लीजिए, और 36 गुणे 75 करके आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो ऐसा करिए 5 6 के 30, ऐसे कीजिए। देखिए 36 में 75 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे तिरिया को गुणा, यानी जो शॉर्टकट है उसको कीजिए। 5 6 के 30, 0 3 कैरी हुआ, और 5 3 15, 7 6 के 6 7 42, अब 42 10 52, अब 52 5 कितना हो जाएगा 57, यानी 2700 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर बनेगा। और 2700 आपका कौन सा आंसर है भाई, तो 2700 आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है नहीं, आप इसको कैसे भी गुणा कर लीजिएगा। कहने का मतलब यह है, आपको यह बात बताने का प्रयास कर रहे हैं हम कि जब परसेंटेज में दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो मेन वैल्यू होता है, और जिसके विषय में कहा जाता है वो ऊपर वाला वैल्यू होता है। हमसे कह रहा है कि इसमें इतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, इसका मतलब कि 75 पर 2 का वृद्धि हुआ, तो इसका मतलब कि 2 के वृद्धि वाला पॉइंट को रुपया में भी दिया है तो इसका तुलना हम कर देंगे, वहाँ से 1 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। नीचे हमारा क्या दिया है, आय दिया है, तो इसका मतलब 75 का वैल्यू 36 गुणे 75 करके हम निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वह बहुत ही ज़्यादा कुछ शानदार है। कहा जा रहा है क्या
कि एक पेचकस और एक हथौड़े के मूल्य बराबर हैं। यानी कौन सा मूल्य भाई, मतलब जो खरीदने वाला मूल्य है वह बराबर है। यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% की वृद्धि मतलब किया जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि हमसे 3 पेचकस और 3 हथौड़े खरीदने में कितना मूल्य अधिक देना होगा। तो यहाँ देखिए जो भी हमारा ऑप्शन दिया हुआ परसेंटेज में दिया है। तो एक बात समझिएगा, परसेंटेज में आप एक वस्तु को खरीद के जितना मूल्य देंगे, मतलब जितना प्रतिशत अधिक देंगे उतना ही प्रतिशत 2 वस्तु में भी देंगे, फिर 3 वस्तु में देंगे, यानी प्रतिशत में वैल्यू को देखा जाए तो वह सेम होगा। लेकिन यदि हमसे यह पूछा जा रहा है कि दाम उसका कितना अधिक होगा, तो थोड़ा सा हमें बात को और बढ़ाना होगा। तो यहाँ हमें दाम जो दिया है वह प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग किसी एक वस्तु का भी दाम हम निकाल दे रहे हैं तो हमारा बात बन जाएगा। क्या है, हमें जो हमारा हथौड़ा है उसको हम लोग केवल हथौड़ा है, पेचकस है, पेचकस को P द्वारा लिख रहे हैं, हथौड़ा को H द्वारा लिख रहे हैं। इसमें 5% की वृद्धि की जा रही है भाई। और उसके बाद इसमें क्या किया जा रहा है, हथौड़ा में, तो हथौड़ा में हमारा 3% का वृद्धि किया जा रहा है। हथौड़ा में 3% का वृद्धि। अब हमसे जो कहा जा रहा है कि 3 गो इसको खरीदना है, 3 ठो इसको खरीदना है, मतलब 3 इसको 3 इसको। तो इससे कोई मतलब नहीं है। 3 खरीदिए, 1 खरीदिए, 2 खरीदिए, उससे कोई मतलब है। जो परसेंटेज बढ़ाना होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, ये बात है कि ये दोनों को अलग अलग मात्रा में खरीदे होते तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती। इसलिए एक एक दोनों को खरीदिए या 2 खरीदिए या 3 खरीदिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग ऐसा मान लेना है, अपने मान कर चल के बनाने का प्रयास करेंगे कि पहले वाला जो है यानी P है उसका जो दाम है वह 100 रुपया है। H का जो दाम है वह क्या भी है, वो भी 100 रुपया है। इसका जब 5% बढ़ा तो कितना हो गया भाई, 105 हो गया। और इसका 3% बढ़ा तो कितना हो गया, 103 हो गया। हम कह रहे हैं ये बात कि पहले इसका जो दाम था वह क्या था, 200 रुपया। यानी दोनों को हम एक एक खरीद के लाते तो 200 खरीद के लाते। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यदि इसको अब खरीद के ला रहे हैं तो 208 रुपये में खरीद के ला रहे हैं। कितना, 208 रुपये में। कितना रुपया हमें अधिक देना पड़ा है भाई, 8 रुपये अधिक देना पड़ा है। कितना पर, इस 200 पर, क्योंकि पहले 200 देना था, अब हमें 8 रुपये अधिक देना है। तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी 200 के रिस्पेक्ट में 8 कितना परसेंट है, तो 8 को हम 200 के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो जिसका रिस्पेक्ट होता है उसको नीचे करते हैं और फिर इंटू क्या कर देंगे हम, 100 से घटा देंगे, उसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब कि हम कह देंगे कि 4% हमें क्या होगा, अधिक देना पड़ेगा। और ऑप्शन का आपका कौन सा बन रहा है भाई, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर जो B है वही आपका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, एक बात और आपको बता रहे हैं, यदि आप लोग को लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो एक काम कीजिएगा आप लोग कि 3 वस्तु का जो दाम होगा वह 300 फिर 300 होगा। इस 3 वस्तु का दाम 315 होगा और 309 3 3 9 यानी 309 होगा। इस प्रकार से आप लोग ऐड करके देखिएगा कि तीनों में कितना बढ़ रहा है और इसके रिस्पेक्ट में यानी कि 600 यहाँ आएगा, उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखिएगा। यह आपका काम होगा, उसे चेक कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक सेल्समैन है, वह 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन लेता है, यानी कमीशन पाता है अपने पास। उसके बाद कह रहा है तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% अपना कमीशन काट कर अपने कंपनी में वह क्या किया है कि 31,100 रुपया जमा कर दे रहा है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि वह कितना बिक्री किया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि हम ही हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और हमें सामान बेचने के लिए कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि जब आप 10,000 रुपये का सामान बेच लेंगे तो इसमें से आप 5% रख लीजिएगा। हमसे कह रहा है कि 5% आप रख लीजिएगा। हम इस बात को मान गए। लेकिन यदि आप इससे अधिक बेच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप जब बेचने लगे तो आपका कमाई बढ़ जाएगा, यानी हमारा कमाई बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा, वो कंपनी कह रहा है कि नहीं, यदि इससे आप ज़्यादा यदि सेलिंग कर रहे हैं तब आपको केवल 4% का मतलब आपको कमीशन मिलेगा। यानी इससे जब ज़्यादा सेलिंग करेंगे तो 4% का कमीशन मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 31,100 रुपया कमीशन क्या कर रहा है, सॉरी कमीशन अपना काट के एक कंपनी में जमा कर रहा है। तो हमसे कह रहा है कि वह आखिर बिक्री कितना किया। थोड़ा समझिएगा कि जब 31,100 रुपये किया है तो उसको हटाइए, दूर हटाइए। लेकिन जिस समय वह 10,000 का सेलिंग करेगा, बिक्री करेगा, तो कितना अपने पास रखेगा और कितना कंपनी में जमा करेगा, तो 5% अपने पास रखेगा। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, 00 से 00 कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 500 रुपया। यानी 500 रुपया वो अपने पास रख लेगा। इसका मतलब 10,000 रुपया का सेलिंग करेगा, 500 रुपया अपने पास रखेगा, तो बचेगा क्या उसके पास, 9500 यानी 9,500 रुपये बचेगा। 9,500 किसको देगा, कंपनी में जमा करेगा। अब वह टोटल इतना जमा किया है तो इसका मतलब स्टार्टिंग का 10,000 रुपया का जो सेलिंग किया था उसमें क्या किया, 9,500 का जमा किया। इसका मतलब 9,500 हम इसको घटा लेते हैं और कितना बच रहा है देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 216 00 बचेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि 21,600 रुपये बचेगा। यानी इतना पैसा है जो कि 10,000 के बाद वाले सेलिंग पर कंपनी में जमा किया गया है। फिर से रिपीट करें, समझिएगा।
10,000 पर 500 रुपये वो रख लिया अपने पास, वह 9500 रुपये कंपनी को दे दिया, यानी 9500 रुपये पहले दिया है जो कि 5% कमीशन वाला था। उसके पास बचा आप कितना, यानी कि 21,600 रुपये पुनः जमा कर रहा है। तो 21,600 जब जमा करेगा तो इसका मतलब है कि 21,600 रुपया वह 4% कमीशन काटने के बाद जो बचा है उसको जमा किया है। मान लीजिए कि वह 21,600 है, वो बाद वाला जो है उसको हम 100% मान रहे हैं, और कोई व्यक्ति 4% अपना कमीशन रख रहा है, इसका मतलब वह 96% केवल क्या कर रहा है, अपने कंपनी में जमा कर रहा है। बस इसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बात है, यानी कि जो पैसा दोबारा जमा कर रहा है वह केवल क्या कर रहा है, केवल 96% जमा कर रहा है। इसका मतलब 21,600 रुपया जो है वह 96% है, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से, तो यह बात हमें पता चलेगा कि वह कितना सेलिंग किया था, यानी 100% सेलिंग किया था जिसमें 96% जमा कर रहा है। तो हम 96 से भाग दिए तो 1% निकला, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो जितना बेचा गया है पूरा 100% निकल गया। हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ऐसा काम कर रहे हैं, 6 से हम लोग काट रहे हैं, तो 6 से 36 बार में कटेगा, 6 से 12 96, यानी कि 6 से 6 और 6 36 16 से कटेगा, 16 6 के 96, ठीक है। इसका मतलब उसके बाद हम लोग और काटें तो 4 से 4 9 36, 4 चौके 16, हम ऐसा कर रहे हैं 4 से इसको घटा दे रहे हैं, 4 से 25 बार में, और 25 9 कितना हो जाएगा 225, और उसके बाद 00, यानी कहने का मतलब है वह पहले 10,000 का सेलिंग किया अलग से है, लेकिन ये जो दोबारा जो टैक्स जमा किया है, सॉरी अपना जो कंपनी में जमा किया है उसका जो सेलिंग था वह 22,500 था, यानी 22,500 यहाँ से प्लस पहले का 10,000 जमा क्या बोलते हैं उसको बिक्री किया था, तो पहले का 10,000 प्लस 22,500, इसका मतलब 32,500 रुपया होगा। आशा करते हैं इस बात को समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो इस बात को थोड़ा रिपीट करके दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है उस प्रश्न को क्या कहा जाता है, शेष पर आधारित प्रश्न, मतलब कि जो शेष बच रहा है उसके ऊपर फिर से, मतलब हालांकि हम नंबर सिस्टम के शेष पर आधारित प्रश्न नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इसमें कहा जा रहा है क्या कि एक लड़के अपने जेब खर्च का 80% अपने एक मित्र को, और जो बचा है उसका 6% दूसरे मित्र को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे बच रहे हैं। कहने का मतलब कि एक लड़का है, पहले वह एक दोस्त को 80 अपने जो उसका जेब खर्च है उसका 80% दिया, फिर जो शेष बचा है उसका 6% दूसरे मित्र को दे दिया है, उसके बाद जो पैसा बचा है वह 47% बचा है। तो हमसे कह रहा है कि उस व्यक्ति का, यानी कि जो बच्चा है उस बच्चे का जेब खर्च क्या है। तो ऐसा जब आता है तो थोड़ा पहले एक क्वेश्चन को इसको समझ ले रहे हैं, उसके बाद इसके बैकग्राउंड को टोटल समझ रहे हैं कि जब ऐसा में थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन करता है तो कैसा कर सकता है। जैसे देखिए जो उसका जेब खर्च को हम लोग यक्स मान ले रहे हैं, यदि वह 80% एक व्यक्ति को दे रहा है, यानी कि एक बच्चे को दे रहा है, अपने दोस्त को दे रहा है, तो इसका मतलब उसके पास अपने जेब खर्च का केवल 20% बचेगा। नहीं समझे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। उसका जेब खर्च मान लीजिए 100% है, तो वह 80% किसी व्यक्ति को दे रहा है, इसका मतलब उसके जेब खर्च में क्या बचा भाई, 20% केवल बचा। तो हम केवल उसके बचत को लिखेंगे, इसका मतलब उसके पास क्या बचा भाई 20%, तो केवल 20 बटा में हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो भी बचा है, मतलब ये जो भी बचा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका 6% क्या दिया, दूसरे दोस्त को दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 20 में से 6 घटा के 14% बचा, ऐसा नहीं समझिएगा। क्या हम कह रहे हैं कि टोटल है उसका 6% दे दिया है, इसका मतलब ये जो टोटल है वह 100% का यदि रोल निभाएगा तो 6% दिया जाएगा, तो उसके पास क्या बचेगा भाई 94%। इसका मतलब अब क्या बचा उसके पास 94% बचा। यह जो 94% बचा है लास्ट में हमें बताया जा रहा है कि वह 47 पैसा है। क्या है 47 पैसा, इसका मतलब इसके बराबर में क्या लिखेंगे 47, और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा हम ऐसा कर दे रहे हैं कि 20 5 100 ऐसे 5 कर दे रहे हैं, आज देखिए 47 दूना के 94 हो जाएगा क्या। अब 94 इसको हम लोग और एक बार काट ले रहे हैं, ये 50 हो जाएगा, और 50 में 5 से गुना करेंगे तो क्या भाई 50 में 5 से, यानी कि 5 5 25 250 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 250 क्या पैसा होगा, रुपया नहीं, ध्यान दिए क्योंकि यह जो बात दिया गया वह कैसे दिया है, पैसा में दिया है। अच्छा इससे जुड़ी क्या क्या बातें आती हैं, अब इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 2 रुपया हो गया, यानी 2.5 रुपया। हालांकि इसको ये विषय में कुछ कहना जरूरी नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो 2.50, ऑप्शन नंबर जो बी है वही राइट आंसर हो जाएगा। हाँ इससे जुड़ी क्या क्या बातें बनती हैं इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे ऐसा कहता है कि ए ने अपने कमाई का 20% कुछ जगह पे खर्च किया, जो शेष बचा है उसका 30% कहीं और खर्च किया, 30% के बाद फिर कहता है कि जो शेष बचा उसका 15% ऐसे खर्च किया हुआ। तो और लास्ट में कहता है कि उसके पास बचत इतना है, तो उसकी आय क्या है। तो मान लीजिए हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा कह दिया कि ए की आय पूछ रहा है हमसे, तो यक्स बराबर मानेंगे, सॉरी यक्स मान के 20% किसी पर खर्च किया तो 80% बचेगा, यदि 30% खर्च किया तो उसके पास 70% बचेगा, यदि 40% फिर खर्च किया तो इसका मतलब 60% बचेगा,
उसके बाद हमसे लास्ट में उसकी बचत दिया रहेगा कि उसके पास अब सेविंग में 500 रुपया है चाहे 1000 रुपया है, जो भी कुछ दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम फिर यक्स का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। या दूसरा प्रश्न हमसे कैसे पूछता है, हमसे यह पूछता है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय मान लीजिए कि 5000 रुपया है, वह पहले 10% किसी कार्य पे खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसके पास सेविंग में 90% बचेगा। फिर कह रहा है कि 20% फिर किसी चीज़ पे खर्च किया है, इसका मतलब उसके पास 80% बचेगा। इस तरह से आगे फिर से कहेगा मान लीजिए किसी और काम पर वह 70% खर्च कर दिया, इसका मतलब जो शेष एक बात जरूर दिया रहेगा कि शेष पर खर्च कर रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 70% खर्च किया तो 30% बचेगा। और फिर 30% जब बच जाएगा तो हमको क्या कहेगा कि उसकी लास्ट बचत बताइए। तो इसमें किसी बराबर में हमें करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका एक कमाई है, उसमें फिर बार बार बचत निकालते गए और लास्ट में जो इसको सोल्व करने के बाद आएगा हमारा बचत निकलेगा। तो ऐसा इस प्रकार में प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। देखिए उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन भाई, कह रहा है कि एक कंपनी में 40% जो कर्मचारी हैं वो मैट्रिक पास है और शेष का 50% स्नातक हैं। और उसके बाद कह रहा है कि जो शेष हैं मतलब तथा अब जो शेष हैं वह क्या है 180 स्नातकोत्तर हैं, यानी कि हम कहेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो कह रहा है कि स्नातक कर्मचारी कितने हैं, इसके विषय में पूछा जा रहा है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि जो मैट्रिक वाले हैं वह क्या है 40% हैं। फिर शेष क्या कह रहा है, शेष का जो ग्रेजुएट हैं यानी कि स्नातक हैं, जी केवल लिख रहे हैं समझिएगा, जो ग्रेजुएट हैं वह क्या है 60, जो शेष हैं उसके 50% हैं, ऐसा कहा जा रहा है। शेष के 50% हैं और जो शेष मतलब जो बाकी बच रहे हैं वह पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी पीजी हम लिख रहे हैं, वह क्या है भाई, वह है आपका 180 की मात्रा में। तब हमसे कह रहा है कि आप यह बताइए कि ग्रेजुएट कितने हैं। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि टोटल हैं वह यक्स हैं, टोटल क्या है यक्स हैं। इसमें 40% मैट्रिक वाले हैं, तो शेष कितने बचेंगे भाई, शेष 60% बचेंगे। शेष कितना बचे 60%। अब इस 60% में से 50% यदि ग्रेजुएट हैं तो 50% का मतलब क्या है कि पूरे 100 में से 50 ग्रेजुएट हैं तो 50 क्या है नॉन ग्रेजुएट हैं, ऐसा कहें तो 50% यदि ग्रेजुएट हैं तो इसका मतलब एक क्या हो जाएंगे भाई, तो 50% इसमें शेष बचेंगे। यही शेष जो बचे हैं वो क्या है टोटल पीजी में है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में, इनकी वैल्यू क्या है 180 है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से 0, 0 से फिर 0 काट दीजिएगा, 6 3 18 3 बार में कटेगा। और उसके बाद ऐसा कर दीजिए 5 से कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 3 दूना क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 600। तो 600 क्या हुए भाई, 600 हमारे हुए टोटल। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है हमसे कि ग्रेजुएट कितने लोग हैं, स्नातक कितने हैं, यानी 50% है ना, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो 600 का 60%, नहीं समझे, इसका कहने का अर्थ है कि 40% गए तो इसका मतलब 60% बचे, और इतना का 50% हमें क्या है, 50% हमें ग्रेजुएट हमें प्राप्त हुए हैं। तो बस इसी को हम लोग क्या कर लेंगे कि जो 50% ग्रेजुएट हैं इन ग्रेजुएट को निकाल देंगे। तो इसका मतलब देखिए 0 से 0, 0 से 0 ऐसे काट देंगे, ऐसा कर ले रहे हैं आप, 2 0 से 2 0 काट देना, 6 6 36, 36 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 30 5 150 और 6 5 30, इसका मतलब 100 क्या हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। ये बात तो क्लियर है। चलिए हम लोग आज के जो क्लास है यहीं लास्ट करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के तहत जो भी कुछ हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।